कितनी होती है? जम के बोलो, लक्ष्मी कितनी होती है? आप लोगों ने वैभव लक्ष्मी की किताब पढ़ी होगी, तो कितनी लक्ष्मी है? 8। गणेश जी कितने होते हैं? 10 received on phone pay. अष्टविनायक की कथा सुनी होगी, गणेश जी कितने होते हैं? 8। सरस्वती भी, वीणा देवी भी अपने अलग अलग स्वरूप में विराजमान है। पर कभी मन पर विचार कर देखना कि लक्ष्मी 8 हो गई, सरस्वती अनेक हो गई, इंद्राणी बहुत हो गई, पर मां पार्वती अनेकता में नहीं हुई। मां जगत जननी तो एक थी, एक हैं और एक रहे। मां पार्वती एक स्वरूप। किसी ने पूछा मां पार्वती जी से कि लक्ष्मी जी 8 रूपों में धारण करती हैं, कोई उनको संतान लक्ष्मी कहता है, कोई उनको वैभव लक्ष्मी कहता है, कोई उनको धान्य लक्ष्मी कहता है, कोई उनको कुछ लक्ष्मी कहता है। अनेक तरह की लक्ष्मी की पूजन दुनिया के लोग करते हैं। और मां पार्वती जी आप तो अकेली। पार्वती जी कहती हैं कि मुझे अलग अलग रूप धारण कर कर देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो संसार का व्यक्ति मेरे पति देवादिदेव महादेव को शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जब वो जल चढ़ाता है, आपको पहले भी कथा में कहा कि शंकर का जो ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग शिव का स्वरूप है। ये जो जलाधारी है गोल जिसमें पानी गिरता है, ये पार्वती जी का स्वरूप है। सामने से जो जल बहता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो भगवान शंकर की छोटी लड़की अशोक सुंदरी है। फिर राइट में गणेश जी महाराज, लेफ्ट में सदानंद कार्तिकेय जी हैं। शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद पानी घड़े में से टपकता रहता है वो शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव। ये पूरा परिवार शंकर जी का एक ही जगह पर है। तो पार्वती जी कहती हैं लक्ष्मी जी को अपना रूप रखना पड़ेगा। संतान देना है तो संतान लक्ष्मी, धन देना है तो धान्य लक्ष्मी, वैभव देना है तो वैभव लक्ष्मी। पार्वती जी कहती हैं मुझे रूप रखने की जरूरत नहीं है। जो मनुष्य एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और वो जल जो मेरे पास बहकर आता है वो अलग अलग जगह से नहीं जाता, एक ही जगह से नीचे गिर जाता है। अर्थात शिव और पार्वती को रूप रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आया जो मांगा एक ही रूप में उसके भंडार भर दिए जाते हैं, उसको धन वैभव सत्ता प्रदान कर दी जाती है। हमें रूप रखने की जरूरत नहीं। दोस्तों कि ना रुक जा बेटा, अरे सुनो, क्या चाहिए? ऐसी कोई भूमि नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां शिव ना हो, जहां शंकर ना हो। जहां परमात्मा ना हो। पार्वती जी देख रही हैं कि वो गंगा जी की पानी की जो लहरें थी वो उछल रही हैं। थोड़ी देर उछलती हैं, थोड़ी देर में शांत हो जाती हैं, फिर उछलती हैं, फिर शांत हो जाती हैं। वो गंगा की लहरें बार बार उछल रही हैं और बार बार शांत हो रही हैं। संसार में जितने मनुष्य, इस मृत्यु लोक में जितने मनुष्य जन्म लेते हैं, उस मृत्यु लोक में जितने मनुष्य इस भूमंडल पर इस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, ऐसा कोई मानव नहीं है जिसके भीतर बहुत सारी उमंगें उत्पन्न नहीं होती। ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर बहुत सारी उमंगें उत्पन्न नहीं हो रही हो, बहुत सारी तरंगें उत्पन्न नहीं हो रही हो, बहुत सारी उमंगें उसके अंतर्गत नहीं आ रही। पर कुछ देर वो उमंग उछलती है, फिर शांत होती है। जब माता पार्वती जी बैठी रहीं, कुछ देर बाद बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शंकर पार्वती जी से मिलने के लिए आए।
भगवान शिव पार्वती जी से मिलने के लिए। शंकर भगवान भी बैठ गए गंगा जी के घाट पर। पार्वती जी ने शिव जी को नमन किया, पूछा इस संसार में जितने रिश्ते, जितने नाते, जितने कुटुंब, जितने कबीले, जितने मित्र, जितने दोस्त, जितना परिवार, ये सब मिलता है, क्या हमारे पूर्व के कर्म के अनुकूल मिलता है? क्या हमारा पूर्व का कोई कर्म हुआ है जिसके अनुसार हमको ये सब मिलते हैं? भगवान शिव ने कहा, सुनो पार्वती, हमारे जीवन में जो भी मिलता है वो 3 कारण से मिलता है। जगत जननी, इस संसार सागर में जितने भी मिलेंगे, चाहे माँ मिले, पिता मिले, भाई मिले, बहन मिले, पत्नी मिले, बेटे मिले, बेटी मिले, मित्र मिले, काका मिले, काकी मिले, चाचा मिले, चाची मिले, बुआ मिले, फूफा मिले, मामा मिले, मामी मिले, तुम्हारे जितने पड़ोसी मिले, रिश्तेदार मिले, कोई दोस्त मिले, कोई बाहर के मिले, जितने भी मिलते हैं ये किसी कारण से मिलते हैं। उसके 3 कारण। पहले नंबर का, यदि इस संसार सागर में आपको कोई मिल रहा है तो वो आपको या तो कुछ सिखाने के लिए आता है, तो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए मिला है। दूसरा, संसार सागर में यदि कोई मिल रहा है, दूसरा कारण है कि वो आपको कुछ लौटाने के लिए आता है, कुछ देने के लिए। और तीसरा नंबर है, अगर इस संसार सागर में अगर कोई व्यक्ति मिलता है या फिर वो अपने कर्म के अनुसार हमारे पास जो है हमसे ले जाने के लिए आता है, सिखाने के लिए आया, लौटाने के लिए आया या फिर ले जाने के लिए आया। कोई व्यक्ति आपसे मिला, आप उससे कुछ सीख सकते हो तो सीखिए। कोई मिला है आपकी जिंदगी में, आप उससे कुछ प्राप्त कर सकते हो तो कर लो। वो आपको देने के लिए आया है, कोई ज्ञान देगा, कोई विद्वत्ता देगा, कोई आपको कुछ समझाएगा, कुछ बताएगा, कुछ दे रहा है, वो लौटाने के लिए आया है तो लौटा कर जाएगा। कोई सिखाने के लिए आया है तो सिखा कर जाएगा। और संसार में कोई कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है कि जो हमारा लेकर भी चला जाता है, चाहे हमारा धन ले जाए, चाहे हमारी प्रॉपर्टी ले जाए, चाहे हमारा गाड़ी ले जाए, बंगला ले जाए, सत्ता ले जाए, कुछ ना कुछ लेकर चले जाए। 3 कारण है। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी मेरी बहू मुझे पूछती नहीं है, प्रणाम नहीं करती है, नमन नहीं करती है। कोई कहती है कि मेरी सास मुझे आदर नहीं देती है, सम्मान नहीं देती है, सत्कार नहीं देती है। मेरा निवेदन है, आज के समय में, इस कलिकाल के समय में कोई घर ऐसा नहीं है जिसके घर में भगवान ने खाने के लिए अन्न नहीं दिया। भगवान ने सबको अन्न दिया, भगवान ने सबको बुद्धि दी, भगवान ने सबको हाथ पैर दिए, भगवान ने सबको सोचने के लिए विवेक दिया। परमात्मा ने किसी को भूखा नहीं सुलाया, भगवान ने सबकी व्यवस्था करी। पर कलिकाल में धन की मात्रा तो बढ़ती चली गई, संपदा बढ़ती चली गई, गाड़ी बंगले बढ़ते चले गए, प्रॉपर्टी बढ़ती चली गई, गोल्ड बढ़ता चले गया, तुम्हारा वैभव बढ़ता चले गया। पर कलिकाल में एक चीज घटती चली गई, वो आपस का प्रेम धीरे धीरे घटता चले गया, आपस का स्नेह धीरे धीरे घटता चले गया। हमारा और आपका जो प्रेम है वो धीरे धीरे घटता चले गया। पति पत्नी का प्रेम घटा,